हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु पारिक, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी पर एक बार फिर से आपके लिए वेक्टर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसी यूनिट को आगे आज स्टार्ट करते हैं। और इसी यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। गाइस, अगर आपने वेक्टर कंप्लीट नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेक्टर को कंप्लीट करना चाहिए। बिकॉज वेक्टर की कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से हमें आते हैं तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे लिए ABCD बन जाएगी, यानी बिल्कुल इजी बन जाएगी गाइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले जो आज का हेडिंग रहेगा, जिस टॉपिक को आज हमें डिस्कस करना है, वो रहेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, तो इसे समझेंगे। देखिए, अगर हम 3D की बात करें गाइस, तो ये हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। गाइस, तीनों एक्सिस ओरिजिन पॉइंट पे मीट करते हैं और इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए हम एक लाइन की बात करते हैं। एक लाइन जो कुछ इस तरह से स्पेस में है, और ये लाइन जो है एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जितनी भी डायरेक्शन है हमारी, तीनों एक्सिस जो है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं, ये जो लाइन है इन एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल अल्फा, एंगल बीटा एंड एंगल गामा बना रही है। लाइन, एनी लाइन L make an angle alpha, beta and gamma with the coordinate axis x axis, y axis and z axis. These angles are known as direction angles. ठीक है, ये जो हमारे अल्फा, बीटा और गामा है, इनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्शनल एंगल्स कहेंगे। और इन्हीं डायरेक्शनल एंगल्स के जो कोसाइन होते हैं, कोसाइन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, cos of alpha, cos beta and cos gamma. Cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosine of this line, okay, and denoted by small l, small m and small n. ठीक है गाइस, किसी लाइन से एक्सिस के साथ में उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनते हैं, जिनको हम अल्फा, बीटा और गामा नाम से दे रहे हैं, इनकी अगर हम कोसाइन ले लें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जिनको हम स्मॉल l, m, n से डिनोट करते हैं, यही इस लाइन की क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन। राइट, ओके। अब देखिए गाइस, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक लाइन है, लाइन समथिंग एल, और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल अल्फा बना रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि यही लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एक और एंगल भी बना रही है। राइट, तो गाइस टोटल जो ये एंगल है हमारा 180 डिग्री। अगर ये अल्फा होगा तो ये
180 माइनस अल्फा होगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉजिटिव एंगल है सिमिलरली 180 माइनस बीटा और सिमिलरली 180 माइनस गामा भी होगा। तो वो जो हमारे एंगल होंगे उनकी अगर हम कोसाइन ले लें 180 माइनस अल्फा कॉस ऑफ 180 माइनस बीटा एंड कॉस ऑफ 180 माइनस गामा, ये भी इसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी लाइन के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनका पेयर होता है। ठीक है, देखिए गाइस, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा। तो इसी को हम क्या लिखेंगे गाइस, इसी को हम लिखेंगे cos अल्फा को L माइनस cos अल्फा को माइनस L, ये बन जाएगा माइनस M और ये बन जाएगा माइनस N। इसका मतलब ये हुआ अगर एक लाइन एक्सिस के साथ उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बनानी है तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा मींस LMN उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होगी, तो माइनस के LMN भी उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ओके राइट, यहां पर जो डायरेक्शन कोसाइन है एक्चुअली cos है, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा एंड cos ऑफ गामा। और क्लास 11 से हमें ये पता है कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है ऑलवेज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1 होता है। cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ओके, तो -1 to 1 ये cos थीटा की वैल्यू होती है, तो cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा cos ऑफ गामा की वैल्यू भी -1 to +1 रहेगी। और यही cos अल्फा cos बीटा और cos गामा जो है ये हमारे L M और N है, यानी डायरेक्शन कोसाइन है। तो यहां से गाइस जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा कि L M N जो कि हमारी डायरेक्शन कोसाइन है, इनकी वैल्यू ऑलवेज -1 to 1 रहेगी। L M और N की वैल्यू डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू मिनिमम -1 पॉसिबल है, मैक्सिमम +1 पॉसिबल है, अदरवाइज -1 और +1 के मिड में रहने वाली है। इसकी वैल्यू कभी भी +1 से बड़ी -1 से छोटी पॉसिबल नहीं। राइट, तो ये हमने भी समझा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो पॉज करके इसे आप नोट कीजिए पहले। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइन को समझने के बाद जो नेक्स्ट हमें समझना है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। गाइस, इस डायरेक्शन कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये एक लाइन है L, ओरिजिन पॉइंट O और ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P है जिसकी कोऑर्डिनेट x, y, z है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहां से पॉइंट M। अच्छा, अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y, z होंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर वो पॉइंट है ये डिस्टेंस स्मॉल x होगा। ठीक है, अच्छा, वेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था अगर किसी लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और टर्मिनल पॉइंट P x, y, z हो तो उस OP वेक्टर का जो लेंथ होगा गाइस उसे हमने R से डिनोट किया था। R इक्वल टू OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। और वो कैसे फाइंड किया था,
बताइए, r इक्वल टू ओपी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, वेक्टर फर्स्ट कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में 3D के लेक्चर देखिए, ठीक है। देखिए राइट, इन राइट एंगल ट्राइंगल PMO, PMO, अच्छा ये लाइन जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना रही है वो एंगल है अल्फा। तो गाइस इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये अगर हमारा बेस का एंगल है तो बेस x हो गया और इसका हाइपोटेनियस r हो गया। तो इनमें जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos अल्फा को ही हम क्या कहते हैं, स्मॉल l, उसकी वैल्यू आएगी x अपॉन r। तो यहां से जो हमारे x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू L R। सिमिलरली यही लाइन y एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, बीटा। तो उसके लिए सिमिलरली x इक्वल टू LR, तो y इक्वल टू MR एंड z इक्वल टू NR। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, z इक्वल टू समथिंग। और इन तीनों की वैल्यूज अगर हम यहाँ पे इसमें पुट कर दें गाइस, इसमें r इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या मिलेगा देखिए, देयरफॉर r इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, l स्क्वायर आर स्क्वायर, m स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, m स्क्वायर आर स्क्वायर, और z स्क्वायर बन जाएगा n स्क्वायर आर स्क्वायर। रूट यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और उस आर स्क्वायर का रूट बाहर आर कॉमन आएगा गाइस, अंदर आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर बन जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये वो रिलेशन है किनके बीच में, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन L, M एंड N। अगर डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किया जाए तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअल रिलेशन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म आ रही है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को हम आगे कई जगह भी यूज करेंगे, ठीक है। तो पॉज करके इसे भी आप नोट कीजिए। डायरेक्शन कोसाइन को समझने के बाद डायरेक्शन कोसाइन के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं गाइस, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा एक और पॉइंट देखिए, हमने ये कहा कि अगर कोई लाइन है तो उस लाइन के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन होंगे L, M और N, ठीक है। तो जो हमारी एक्सिस होती है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, वो भी तो लाइन है, तो उनकी भी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, किसी लाइन से x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेंगे उनका कोसाइन। अब अगर x एक्सिस की बात करें, x एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल, y एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल और z एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल। तो 0, 90 और 90 का जब हम कोसाइन लेंगे गाइस, तो रिजल्ट आएंगे 1, 0, 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस इज 1, 0, 0। y एक्सिस की बात करेंगे तो 0, 1, 0। z एक्सिस की आ जाएगी 0, 0, 1, ठीक है। तो हमारी जो एक्सिस है उनकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, ये होगी। अब हम बात करते हैं
कुछ अच्छे क्वेश्चंस की जो हमारे बुक्स में भी है या फिर बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ अ लाइन मेक एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with the coordinate axis, right? Then prove that ये क्वेश्चन आएगा और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ 3 क्वेश्चन है गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये हमें प्रूव करना है। इफ अ लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। अब अगर कोई लाइन एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रही है गाइस, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, जिनको हम एल एम एन कहते हैं। और एल एम और एन में जो रिलेशन होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए सॉल्यूशन हियर एल कितना है, कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा एंड एन कॉस गामा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देन कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हमें कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा एंड गामा को रिप्लेस करना है साइन स्क्वायर अल्फा बीटा एंड गामा से। तो रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो वहीं से कॉस स्क्वायर अल्फा को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। नेगेटिव तीनों ये जो टर्म है ये राइट साइड की ओर जाके प्लस की टर्म बन जाएगी और बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा एंड रिजल्ट इज 2, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्शन कोसाइन पे डायरेक्ट बेस्ड। ठीक है, अगर एक लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल्स बना रही है डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उस केस में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या हो जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी, जिनको हम एलिमेंट से डिनोट करते हैं। और रिलेशन जो होता है इनमें गाइस वो ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1। उसी को यूज करके ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पोज करके इसे आप नोट कीजिएगा। हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का। यस, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। इफ अ लाइन मेक एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन प्रूव दैट cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू -1। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए हमें ये तो पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और वो रिलेशन हमें, उस रिलेशन से अगर हम इसको सॉल्व करें, वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1।
सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाली जो टर्म्स है इनको कॉस 2 अल्फा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। ये आइडेंटिटी यहाँ तो यूजफुल है, इंटीग्रेशन का जो पार्ट है गाइस वहां उसका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कॉस 2 अल्फा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस 2 अल्फा की वैल्यू इन तीनों की इक्वल होती है, ठीक है। यहां पर हमें जो रिलेशन बनाना है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा के बीच में बनाना है, कॉस 2 अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा के बीच में, यानी हमें इसके इक्वल इसको रखना है। हमें गिवन है कॉस स्क्वायर अल्फा और इस कॉस स्क्वायर अल्फा को हमें रिप्लेस करना है कॉस 2 अल्फा से। तो बताइए यहां से इस आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आएगा, कॉस 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइड 2। तो ये बनेगा गाइस 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2 गामा अपॉन 2 इक्वल टू 1। तीनों टर्म का जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर 2 है, सो एलसीएम 2 रहेगा और वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, राइट, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 एंड इक्वल टू 2। 2 कैसे आएगा, तीनों का एलसीएम 2 है और वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस का 3 रिप्लेस होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। सो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। तो गाइस डायरेक्शन कोसाइन पे ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन अभी तक हमने किससे प्रूव किए हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, ठीक है। पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके लिए, ठीक है। इफ अ लाइन मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन फाइंड वैल्यू, ठीक है। चेंज कर देते इसको, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ट्राई कीजिएगा और इसका क्या रिजल्ट आएगा कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इस फैमिली से आप जुड़े रहिए, ठीक है। साथ ही आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट जो भी हो उनको भी हमारी इस फैमिली में ऐड कीजिए, ठीक है। चलिए, तो पॉज करके कंप्लीट नोट कीजिए, कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डायरेक्शन कोसाइन को, ठीक है। आई होप डायरेक्शन कोसाइन आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? इफ अ लाइन मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा with the positive direction of x, y and z axis, then cosine of these angles, cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosine of the line, ठीक है। इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है गाइस, वो टॉपिक रहेगा हमारा डायरेक्शन रेशियोज of a line,
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे गाइस डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्शनल नंबर, ऑल्सो नॉन एज, सम ऑथर जस्ट से डायरेक्शनल नंबर। ठीक है, ये इसको कहा जाता है डायरेक्शन नंबर, डायरेक्शनल नंबर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए डायरेक्शन नंबर। अब ये क्या होता है देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए गाइस, एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज आर जस्ट थ्री नंबर्स, एंड इस कंप्लीट चैप्टर में उन नंबर्स को हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एबीसी आर 3 नंबर्स, राइट। और ये नंबर्स डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, दिस ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, बी इज प्रोपोर्शनल टू एम एंड सी इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू एन। और फिजिक्स की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा, इक्वल का साइन लगेगा, तो इनके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां से A इक्वल टू समथिंग के एल, B इक्वल टू समथिंग M एंड C इक्वल टू समथिंग N। के हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहां से अगर हम L की वैल्यू निकालने गाइस, यहां से L की वैल्यू क्या आएगी बताइए। L इक्वल टू A अपॉन के, M की वैल्यू B अपॉन के, और N की वैल्यू C अपॉन के। डायरेक्शन कोसाइन LMN की वैल्यूज हमें मिल गई है डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में, और रिलेशन बिटवीन LMN वी नो वेरी वेल। व्हाट वी नो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। LMN की वैल्यूज यहां से पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा देखिए, A अपॉन के, A स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, M स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एंड N स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 1। के स्क्वायर यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के, सो के स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और स्क्वायर क्या बन जाएगा गाइस, रूट बन जाएगा। और हमें पता है किसी भी नंबर का जब हम रूट लेते हैं गाइस, तो वो रिजल्ट प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो ये के की वैल्यू आ रही है, एंड के इज जस्ट अ कांस्टेंट। सो गाइस, अगर हमें के की वैल्यू पता है इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, तो एल, एम और एन की वैल्यू कैसे निकलेगी यहां से। देयरफॉर L इक्वल टू व्हाट, L इक्वल टू A अपॉन प्लस माइनस A अपॉन K, एंड व्हाट इज K, K इज रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन K, B डिवाइड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N इक्वल टू प्लस माइनस C डिवाइड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये जो रिलेशन है गाइस, ये रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन L, M, N एंड डायरेक्शन रेशियोज A, B, C ऑफ एनी लाइन। ठीक है, एक लाइन के लिए अगर, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे, ये जो रिजल्ट हमें मिल रहा है गाइस, दिस रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अगर हमें
डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी की वैल्यू पता हो, ए बी सी, तो हम डायरेक्ट एल एम और एन की वैल्यू इन फॉर्मूलों को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए कुछ भी, ए बी सी 1 2 3 रख लीजिए, मान लीजिए, तो 1 2 3 रखोगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आएगा √3, तो एल आएगा 1 अपॉन √3, एम की वैल्यू भी आएगी 1 अपॉन √3 और एन की वैल्यू भी क्या आएगी 1 अपॉन √3। ठीक है, तो ये गाइस हमने समझा व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज आर जस्ट थ्री नंबर and that numbers are proportional to direction cosine, A proportional L, B proportional M and C proportional to N। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिए, कुछ अच्छे इक्वेशन जो है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम आज करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम ये समझेंगे कि वेक्टर और 3D का कनेक्शन कैसे है एक्चुअली, और किसी लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, देखिए हम यहां डिस्कस कर रहे हैं एक लाइन की, सपोज ये हमारी लाइन है और 2 पॉइंट्स गिवन इस लाइन पर ए बी, राइट। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सो दिस ए बी वेक्टर समथिंग ए आई कैप प्लस बी जे प्लस सी के कैप, ये वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म है। ठीक है, और इसी कंपोनेंट फॉर्म में आई जे के के साथ जो कोफिशिएंट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ए बी सी, यही इस लाइन की क्या हो जाएगी गाइस, डायरेक्शन रेशियोज। अगर एक लाइन का वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म दे रखा है तो आई जे और के के साथ जो नंबर है वही डायरेक्ट उस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। जैसे ए बी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज 2 माइनस 3 4। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डायरेक्शन रेशियो की। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस ए बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर, कैसे फाइंड होगा, ए बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो उसके अलोंग क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये कितना होगा बताओ, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम यहां पर वेक्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहां डिस्कस कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो अगर कोई स्टूडेंट विदाउट कंप्लीट वेक्टर यहां पे आ रहा है और वो ये देख रहा है कि सर ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कैसे लिख रहे हैं गाइस, तो वो अभी हम यहां नहीं समझाएंगे, बिकॉज वेक्टर के अंदर ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने सीखा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं आपको वेक्टर का जो हमारी जो प्लेलिस्ट है, आई थिंक 7 और 8 वीडियोस हमने बनाए उस पर, वो आप देखें। वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 3D में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गाइस ये है, तो यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन दिस, ए हमारा ये है, ए बी की वैल्यू ये, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए डिवाइड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ठीक है, ये बनेगा। देखो डिवाइड में ये नंबर है और ये नंबर इन तीनों कंपोनेंट की डिवाइड में जाएगा, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस। और अभी हमने रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन किया है। अगर हमारे डायरेक्शन रेशियोज a b और c है तो डायरेक्शन कोसाइन l की वैल्यू कितनी आती है गाइस? ये वाली टर्म, ये हमारा l है, ये हमारा m है और ये हमारा n है। तो जो यूनिट वेक्टर बनेगा गाइस वो बनेगा l i प्लस m j प्लस n k। तो यहां से ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो उसमें i j और k की कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं abc। और अगर यूनिट वेक्टर दे रखा हो तो यूनिट वेक्टर में जो i j और k की कोफिशिएंट है गाइस l m n, ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। आगे अगर हम बात करें एक और पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए इस तरफ सपोज ये हमारा पॉइंट x1 y1 z1 है और ये पॉइंट x2 y2 z2 है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उस पॉइंट का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए OA वेक्टर, और ये बन जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। और पोजीशन वेक्टर ऑफ b क्या होगा? x2 i y2 j z2 के। अच्छा, दो पॉइंट्स के अगर आपको कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर पता है गाइस और यहां से अगर मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है, ए बी वेक्टर, तो कैसे आएगा बताइए? ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और जब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे गाइस तो ए बी वेक्टर मिलेगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। और अगर ये हमारा वेक्टर है तो इस वेक्टर में i के साथ जो नंबर है, j के साथ नंबर और k के साथ जो नंबर है, ये नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन रेशियो ABC। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, यहां से ये जो हमारी स्लाइड हो रही है, इस स्लाइड में आपको क्या सीखना है? अगर हमें एक लाइन का वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो उस वेक्टर फॉर्म के अंदर i j k के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज होंगे ABC। अगर हमें यूनिट वेक्टर दे रखा है तो उसमें i j की कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन 11 होंगे। और अगर लाइन पर दो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको और आपको वहां से डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं ABC, तो उनकी वैल्यू कैसे आएगी? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो पोज करके आप इसे नोट कर लो पहले। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे इस फैमिली में जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो अपना इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा और बहुत जल्द कुछ स्पेशल होने वाला है। ठीक है, देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन passing through two points। ठीक है, एक ऐसे लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है। मीन्स आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए एंड बी, x1
y1 z1, x2 y2 z2। अच्छा गाइस, अगर एक लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकल जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो ए बी सी कैसे? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। यहां पर आपको सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है। बच्चे कई बार गलती करते हैं, बिकॉज क्लास 10 के अंदर डिस्टेंस के फॉर्मूले में बच्चों को यही बताया जाता है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसमें आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, ठीक है? यहां पर वैसा नहीं करना है। या तो आप इन तीनों में से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर इन तीनों में से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसा नहीं करना है। x2 माइनस x1 a, y1 माइनस y2 b, z2 माइनस z1 c, गलत हो जाएगा। तो अगर लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन हो तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एबीसी की जब वैल्यू पता है, ए बी और सी डायरेक्शन रेशियोज अगर पता है तो डायरेक्शन कोसाइन तो इजी हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन एल क्या होता है? कैसे निकला एल? प्लस माइनस ए डिवाइड। डिवाइड में क्या आएगा बताइए? डिवाइड में क्या आता है बताइए फटाफट से। अच्छा, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? x2 माइनस x1 और डिवाइड में आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो सी स्क्वायर है गाइस, वो एक्चुअली इस ए बी की लेंथ है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हाउ टू फाइंड? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है? m कितना आएगा? प्लस माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड ए बी का मैग्नीट्यूड एंड n हो जाएगा प्लस माइनस z2 माइनस z1 डिवाइड ए बी का मैग्नीट्यूड। और ये ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है भाई? डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, लेंथ है ए बी का। कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो गाइस, अगर एक लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड किए जाते हैं वो इस स्लाइड के अंदर हमने सीखा है, ठीक है? तो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। वेक्टर और 3D दोनों एक सिंगल यूनिट में है और 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आई होप बिल्कुल इजी लग रहा होगा आपको, ठीक है? देखिए क्वेश्चन लेते हैं। यस, फाइंड डायरेक्शन cosine of a line find direction cosine of a line which passing through the points A 1, 2, 3 and B 3, 4, 5। दो पॉइंट्स हमें गिवन है गाइस और इन पॉइंट्स से जो लाइन पास होगी उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है, ठीक है? ये लाइन पॉइंट ए 1, 2, 3, पॉइंट बी 3, 4, 5। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए बी, इस ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? ए
3 minus 1 2, B 4 minus 2 2, C 5 minus 3 2। ये होगा डायरेक्शन रेशियोज। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो therefore direction cosine of the line AB L equal to plus minus A divide root A square plus B square plus C square। A की वैल्यू 2 डिवाइड रूट ऑफ, अच्छा इसकी वैल्यू निकाल लेते ना, इस तरह निकाल लेते, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 4 4 4 कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4। इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, कर भी लोगे तो कोई बात नहीं, 12 हो जाएगा, 12 का 4 का 2 बाहर आएगा, रूट 3 अंदर 2 रूट 3। सो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2 अपॉन 2 रूट 3, कैंसिल होकर क्या बन जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। एल की वैल्यू, सिमिलरली एम की वैल्यू प्लस माइनस बी 2 अपॉन 2 रूट 3, तो ये भी आएगा 1 अपॉन रूट 3, और एन की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। बस। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, एंड हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और कैसे किसी लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो वहां से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड किया जाता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट रहे तो कमेंट में आप नोट कर लीजिए, मैं सारे कमेंट देखता हूँ गाइस। साथ ही टेलीग्राम पर नॉलेज की दुनिया नाम से ग्रुप बना रखा है, ठीक है, तो आपको उसके भी डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ऐड हो जाइए ताकि जो भी डाउट्स आपके रहेंगे उनको हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे, गुड डे।